हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एन एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बैंक ऑफ बड़ौदा पीएन एग्ज़ाम के लिए जनरल अवेयरनेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास 12 करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसके अंदर आपके पास जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर और बैंकिंग अवेयरनेस तीनों से क्वेश्चन रहेंगे। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और बैंक ऑफ बड़ौदा में पीएन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फटाफट से बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। इसमें बोला गया है, कहता है कि द मियावाकी मेथड रिसेंटली इन न्यूज़। जो मियावाकी मेथड है, विकल्प है, मियावाकी जो विधि है, मेथड है, वो अभी न्यूज़ में था। इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस, ये किससे रिलेट करता है। तो मियावाकी जो मेथड है, मियावाकी जो विधि है, ये किससे रिलेटेड है। ये आपके पास फॉरेस्ट क्रिएशन से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर आपके पास सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि with which IIT is NASA collaborating to study multi-drug resistant pathogens on the International Space Station। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर बहु औषधि प्रतिरोध रोगजनकों का अध्ययन करने के लिए नासा किस आईआईटी के साथ सहयोग कर रहा है। विच आईआईटी इज नासा कोलैबोरेटिंग टू स्टडी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट पैथोजन ऑन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर थर्ड, आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है, टू विच टू इंडिविजुअल डिड ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन कन्फर द दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। कह रहे हैं कि अखिल भारतीय टेनिस संघ, जिसे AITA भी कहते हैं, ने किन दो व्यक्तियों को दिलीप बोस आजीवन उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो किसे जो है वो ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन ने दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। तो वो है आपके पास ऑप्शन नंबर बी, नार सिंह और रोहिणी लोखंडे को। नार सिंह और रोहिणी लोखंडे को। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट विच गेव आरबीआई द पावर टू रेगुलेट, कंट्रोल, इंस्पेक्ट एंड लाइसेंस द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बैंक्स वाज पास्ड इन द ईयर। बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है वो कि कौन से साल में जो था वो पास हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1949 में। ऑप्शन नंबर आपके पास डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है, विद विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली बीन ग्रांटेड द नवरत्न स्टेटस बाय द गवर्नमेंट मई 2024। हाल ही में सरकार ने किस संस्थान को नवरत्न का दर्जा दिया है। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने गवर्नमेंट ने नवरत्न का जो है वो दर्जा दिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी को। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहे हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द SBI म्यूचुअल फंड। कह रहे हैं कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है, ये आपको बतानी है। तो SBI म्यूचुअल फंड के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो SBI म्यूचुअल फंड इज द फर्स्ट फंड हाउस इन इंडिया टू अचीव द ₹10 ट्रिलियन माइलस्टोन इन एसेट अंडर मैनेजमेंट। बिल्कुल सही है ये। ओवर 5 ट्रिलियन ऑफ SBI म्यूचुअल फंड AUM इज डायरेक्ट प्लान्स, ये भी सही है। द रिटायरमेंट बॉडी ऑफ एम्प्लॉयज, द रिटायरमेंट बॉडी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्ट इन पैसिव MF स्कीम ऑफ SBI MF। दोनों तीनों स्टेटमेंट जो है वो तीनों करेक्ट हैं। तो स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 ये तीनों करेक्ट हैं। किसके लिए? SBI म्यूचुअल फंड की। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज एलिजिबल, इनमें से कौन सा जो है वो एलिजिबल है टू बी अ पार्ट ऑफ मेगा पेंशन स्कीम कॉल्ड प्रधानमंत्री श्रम योगी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। कह रहे हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग इज एलिजिबल, कौन एलिजिबल है इनमें से। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। इन चारों में से ऑप्शन में से कौन एलिजिबल है टू बी अ पार्ट ऑफ द मेगा पेंशन स्कीम। मेगा पेंशन स्कीम का जिसको नाम दिया गया है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। तो कौन इसके पार्ट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड वर्कर ऑफ एटलीस्ट 18 ईयर एज आर एलिजिबल टू जॉइन दिस स्कीम। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि व्हाट डज एल स्टैंड फॉर इन CAFRAL। कह रहे हैं कि सेफ्रल में यानी कि CAFRAL में जो एल है उसका मतलब क्या है। तो एल का मतलब होता है लर्निंग। ऑप्शन नंबर आपके पास बी जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सेफ्रल की फुल फॉर्म होती है सेंटर फॉर एडवांस्ड फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग। सेंटर फॉर एडवांस्ड फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग। तो एल का मतलब क्या होता है? लर्निंग होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कह रहा है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ इन्फोसिस अमंग्स द मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल। कह रहा है कि रैंक क्या है इन्फोसिस का अमंग द मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड्स अकॉर्डिंग टू द कांतार ब्रांड्स रिपोर्ट।
तो कैंटर ब्रांड्स रिपोर्ट के अनुसार सबसे मूल्यवान वैश्विक ब्रांडों में इन्फोसिस का स्थान कौन सा है? तो वो 74वां स्थान है। ऑप्शन नंबर आपके पास बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद विच बैंक हैज लॉन्च्ड कंप्रिहेंसिव, कौन से बैंक ने जो है वो लॉन्च किया है कंप्रिहेंसिव एनआरआई बैंकिंग सॉल्यूशन टू सपोर्ट एनआरआई कम्युनिटी? तो कौन से बैंक ने लॉन्च किया है कंप्रिहेंसिव एनआरआई बैंकिंग, किसके लिए? सॉल्यूशन टू सपोर्ट करने के लिए किसको? एनआरआई कम्युनिटी को। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला है, डैश विंस प्रेस्टिजियस ब्लू प्लैनेट प्राइज 2024, तो किसने जो है वो जीता है प्रेस्टिजियस ब्लू प्लैनेट प्राइज 2024? तो ये जीता है आपके पास ऑप्शन नंबर ए, इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विस ने, यानी कि IPBES ने इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विस ने प्रेस्टिजियस ब्लू प्लैनेट प्राइज 2024 जो है वो जीता। अगला है, डैश बैग्स बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड फॉर हर रोल इन मिस्टर्स एट न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024। कह रहा है कि डैश को न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में मिसेज में उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। तो कौन सी फिल्म थी? मिसेज। ठीक है, बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला है फॉर रोल इन मिसेज एट न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में। तो ये किसको मिला है? ये मिला है सान्या मल्होत्रा को। ऑप्शन नंबर आपके पास ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट वेयर साउथ अफ्रीकन साइंटिस्ट, प्रोजेक्ट का नाम बताना है जहां पर साउथ अफ्रीकन साइंटिस्ट मेक राइनो हॉर्न्स रेडियो एक्टिव टू कर्ब पोचिंग। कह रहा है कि उस परियोजना का नाम क्या है जिसमें दक्षिण अफ्रीकी वैज्ञानिक अवैध शिकार को रोकने के लिए गैंडे के सींगों को रेडियोधर्मी बना रहे हैं। कह रहे कि व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट वेयर साउथ अफ्रीकन साइंटिस्ट मेक राइनो हॉर्न्स, जो होते हैं जो गैंडे के जो सींग होते हैं उसको रेडियो एक्टिव बना रहे हैं टू कर्ब पोचिंग, यानी कि जो शिकार से बचाने के लिए। तो वो कौन सी स्कीम है या कौन सा प्रोजेक्ट है? वो है आपके पास ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रहीसो टॉप। कौन सी स्कीम है या कौन सा प्रोजेक्ट है? रहीसो टॉप है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट पोर्शन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। कह रहा है कि कौन सी स्टेट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट पोर्शन ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन, जहां पर सबसे ज्यादा है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस? तो वो है आपके पास ऑप्शन नंबर डी, गोवा में। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है, हु वॉन द 2024 US PGA चैंपियनशिप सिक्योरिंग द फर्स्ट मेजर टाइटल। कह रहे हैं कि 2024 US PGA चैंपियनशिप जीतकर किसने अपना पहला प्रमुख खिताब हासिल किया? हु वॉन 2024 US PGA चैंपियनशिप सिक्योरिंग हिज फर्स्ट मेजर टाइटल? तो किसने जीता है? वो जीता है आपके पास ऑप्शन नंबर डी, जेंडर साफेल ने। जेंडर साफेल ने ये टाइटल जीता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सचेंज रेट ऑटोमेशन मॉड्यूल, जिसे हम ERAM भी बोलते हैं, एक्सचेंज रेट ऑटोमेशन मॉड्यूल बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट है, ERAM विल रिप्लेसिंग एग्जिस्टिंग मैनुअल प्रोसेस ऑफ एसर्टेनिंग एंड पब्लिशिंग एक्सचेंज रेट्स। ERAM विनिमय दरों का पता लगाने और प्रकाशन की मौजूदा मैनुअल प्रक्रिया का स्थान लेगा। बिल्कुल ठीक है। दूसरा है आपके पास, कह रहा है कि एक्सचेंज रेट ऑफ 22 करेंसीज विल बी पब्लिश्ड ओनली ट्वाइस अ मंथ। कह रहा है कि 22 मुद्राओं की विनिमय दरें महीने में 2 बार ऑनलाइन प्रकाशित की जाएंगी। ये भी ठीक है। द न्यू सिस्टम विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 4 अगस्त 2024। तो ये गलत है। तो पहली और दूसरी स्टेटमेंट ही इसके अंदर सही है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है हमारे पास, कह रहा है कि डुंगरिया कोंध कढ़ाई शॉल जो होती है, यानी कि डुंगरिया कोड एम्ब्रॉयडरी जो शॉल है, एम्ब्रॉयडरी कढ़ाई जिसे हम बोलते हैं, तो डुंगरिया कोंध एम्ब्रॉयडर शॉल जो है, डुंगरिया कोंध कढ़ाई शॉल जो है, फ्रॉम विच स्टेट रिसीव्ड आ GI टैग, इसको GI टैग मिला है 2024 में। कौन सी स्टेट की है ये? उड़ीसा। ऑप्शन नंबर तीसरा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला है, विच फार्मास्यूटिकल कंपनी रिसीव्ड USFDA अप्रूवल फॉर जेनेरिक डाबिग्रेट्रॉन एटेक्सकेलेट कैप्सूल। भाई बहुत कठिन
जो है वो नाम है, तो उसको ध्यान रख लेना भाई, जो भी है बार बार मेरे से मुंह पे भी नहीं आ रहा है नाम, इतना बकवास नाम है ये, USFDA। तो कौन सी कंपनी को जो है वो अप्रूवल मिली है, तो ये है आपके पास ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी को USFDA से अप्रूवल मिली है कौन सी दवाई के लिए भाई, इस कैप्सूल के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि द रिसेंटली डिसमिस्ड DIG, कौन है DIG का नाम? खजान सिंह है। बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, तो रिसेंटली जो है वो डिसमिस किए गए हैं DIG खजान सिंह, ये कौन सी CRPF से बिलोंग करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स से ये बिलोंग करते हैं, सेंट्रल CRPF से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है नेम द टू अमंग द थ्री बुक्स ऑन फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू रिलीज्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी। नेम द टू अमंग द थ्री बुक्स, कह रहा है कि जो तीन बुक्स में से हैं उनमें से कौन सी दो बुक्स हैं जो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, वेंकैया नायडू ने रिलीज की है बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू पर विमोचित तीन पुस्तकों में से दो के नाम क्या हैं? प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू पर विमोचित तीन पुस्तकों में से दो के नाम कौन से हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वेंकैया नायडू लाइफ इन सर्विस एंड सेलिब्रेटिंग भारत। वेंकैया नायडू लाइफ इन सर्विस एक बुक ये है, दूसरा है सेलिब्रेटिंग भारत द मिशन एंड मैसेज ऑफ M वेंकैया नायडू। तो ये दो बुक्स हैं जो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू पर विमोचित हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे पास आज की वीडियो के 20 इंपॉर्टेंट जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस और करंट अफेयर से क्वेश्चंस। उम्मीद है सभी के सभी क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा में PN एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।